इस कहानी के लेखक विनोद जी हैं। मेरा नाम विनोद चमन है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। यह घटना मेरे और मेरे एक दोस्त के साथ साल 2020 में हुई थी। प्राइवेसी की वजह से मैं आपको अपने दोस्त का नाम नहीं बता सकता, तो बात यह है कि मेरे गांव के आसपास कई तालाब हैं जहां पर ताजे पानी के केकड़े मिलते हैं। मैं और मेरा दोस्त अक्सर केकड़े पकड़ने के लिए उस तालाब पर जाया करते थे। तालाब में मिलने वाले केकड़े रात के अंधेरे में बाहर आते हैं, इसलिए हम लोग रात के 7-8 आवर तक केकड़े पकड़ने जाया करते थे। तो उसी तरह एक बार साल 2020 मैं और मेरे दोस्त रात को 7:30 बजे अपनी बाइक लेकर तालाब से केकड़े पकड़ने गए थे। केकड़े पकड़ने के लिए हम दोनों जिस तालाब पर गए थे, वह तालाब लगभग हमारे घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। रात के समय गांव में बहुत अंधेरा हो जाता है, इसलिए हम लोग अपने साथ एक टॉर्च भी लेकर गए थे। फिर मैं और मेरा दोस्त तालाब के पास पहुंचकर केकड़े पकड़ना शुरू कर दिए। तालाब के आसपास काफी अंधेरा था, इसलिए हम दोनों टॉर्च जलाकर केकड़े पकड़ रहे थे। वैसे तो हम जब भी केकड़े पकड़ने जाया करते थे, तब हमें 1 या 2 किलो से ज्यादा केके नहीं मिलते थे, लेकिन उसे रात न जाने क्यों हमें बहुत ज्यादा केकड़े मिल रहे थे। ज्यादा केकड़े मिलने से मैं और मेरा दोस्त बहुत खुश हो गए थे। ज्यादा केकड़े मिलने से मैं और मेरा दोस्त जल्दी जल्दी केकड़े को थैली में भरते जा रहे थे। मैं और मेरा दोस्त जल्दी जल्दी केकड़े पकड़ने में लगे हुए थे कि तभी अचानक किसी ने हमसे आवाज लगाते हुए कहा कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वह आवाज हमसे बस कुछ फुट की दूरी से आई थी और उसे आवाज को सुनकर मैं और मेरा दोस्त बहुत हैरान रह गए थे। फिर मैंने उसे तरफ अपनी टॉर्च घुमा दी जिस तरफ से हमको वह आवाज आई थी, लेकिन हैरानी की बात थी, जिस तरफ से हमको वह आवाज आई थी उस जगह पर कोई भी नहीं था। फिर मैं अपनी टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ देखा, लेकिन हमें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। इस घटना से हम दोनों लोग घबरा गए थे, लेकिन हमें लगा कि शायद हमारे गांव का कोई लड़का हमारे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ देर इधर उधर देखने के बाद हम दोनों दोबारा से केकड़े पकड़ने लगे। हम केकड़े पकड़ने में लगे थे कि तभी अचानक हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज गिरफ्तार से हमारे बगल से होते हुए निकल गई। वह चीज हमारे पास से बहुत स्पीड में निकली थी और इस बात से हम दोनों बहुत ज्यादा डायरेक्ट थे। अब हमें लगने लगा था कि शायद गांव का कोई लड़का नहीं है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, बल्कि यह कोई और ही चीज है। वैसे भी वह चीज जिस रफ्तार से भागते हुए निकली थी, उसे रफ्तार से कोई भी इंसान या जानवर कभी भाग ही नहीं सकते। फिर इस घटना से घबराकर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि लगता है आज की रात हमें यहां पर नहीं आना चाहिए था। यह बात उसने बहुत ही सीरियस होकर कही थी। उसे समय मेरा दोस्त ज्यादा डरा नहीं हुआ था, लेकिन वहां हो रही घटनाओं से मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तभी मैं डरते हुए अपने दोस्त से कहा कि भाई चल यहां से निकलते हैं। वैसे भी हमने काफी केकड़े पकड़ लिए हैं अपने दोस्त से। मैं इतना बोला ही था, तभी हमें अचानक किसी भारी चीज की तालाब में गिरने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज ऐसी थी जैसी कोई आदमी तालाब में कूद गया है। उसे आवाज को सुनते हैं तुरंत मैंने अपनी टॉर्च तालाब की ओर घुमा दी। फिर टॉर्च की रोशनी में मैंने बहुत ज्यादा भयानक नजारा देखा, जिसे मैं चाहकर भी सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। टॉर्च की रोशनी तालाब पर पड़ते ही मैंने देखा कि तालाब के बीच में एक काला आदमी बहुत ही ज्यादा भयानक खड़ा है। सबसे ज्यादा डरने वाली बात तो यह थी कि वह आदमी तालाब के पानी के ऊपर खड़ा था। मतलब कि वह आदमी तालाब में डूब नहीं रहा था, बल्कि वह तालाब के पानी के सतह पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी हार्ड मास्क का नहीं, बल्कि हवा का बना हो। उसे आदमी का रंग बिल्कुल गलत है और उसके चेहरे पर नाक कान मुंह कुछ नहीं था। पूरा शरीर बिल्कुल काला था। उसे बहाने का आदमी को देखकर डर के मारा मेरी जान मेरे हलक में आ चुकी थी। उस समय मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं।
तभी अचानक मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर बाइक की तरफ जाने लगा। फिर बाइक की तरफ जाते हुए मुझसे कहा कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, तुम पीछे पलटकर मत देखना और ना ही किसी बात का कोई जवाब देना। मुझे इतना बोलने के बाद मेरा दोस्त धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगा। कुछ देरी बाद मुझे समझ में आया कि असल में मेरा दोस्त कुछ बड़बड़ा नहीं रहा है, बल्कि वह कोई मंत्र पढ़ रहा है। इसके बाद हम दोनों जब उस तालाब के थोड़ी दूर गए, तभी अचानक हमें अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो बेटा? उस आवाज को सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरे मम्मी की थी। अपनी मम्मी की आवाज सुनकर मुझे हैरानी तो बहुत हुई, लेकिन मैं यह भी जानता था कि इतनी रात मेरी मम्मी इस तालाब के पास नहीं आ सकती। इसलिए मैं समझ गया था कि तालाब का वह भूत ही मेरी मम्मी की आवाज निकालकर अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। तालाब का वह भूत मेरी मम्मी की आवाज बार बार निकालकर मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मैं पीछे पलट कर देखा। फिर मैं और मेरा दोस्त चलती हुई अपने बाइक के पास पहुंचकर और फिर बाइक लेकर हम लोग सीधा अपने घर आ गए। तालाब से घर की तरफ जाते हुए बाइक मेरा दोस्त के चला रहा था और बाइक चलाते हुए मंत्र भी पढ़ता जा रहा था। वह तब तक मंत्र पढ़ना रहा जब तक हम दोनों घर नहीं पहुंच गए। फिर घर पहुंचकर मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तालाब में जीव भयानक भूत से हमारा सामना हुआ था। असल में वह एक छलावत है। अगर उसे समय हम लोग थोड़ी सी भी लापरवाही कर जाते तो वह छलावा हमें इस तालाब में डूबा कर मार डालता। अपने दोस्त की यह बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई और तब मैंने उससे कहा कि आखिर तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? तब मुझे मेरी दोस्त ने जवाब देते हुए मुझे कहा कि यार, असल में मेरी मम्मी जादू टोना करती है, इसलिए उन्होंने मुझे भूत प्रेत और छलावे जैसे चीज़ों की जानकारी दे है। मेरी मम्मी ने मुझे इन सभी चीज़ों से बचने के लिए कई मंत्र भी बताए थे। मैंने उनके बताए हुए मंत्र से ही उस छलावे से मैंने अपनी और तुम्हारी जान बचाई थी। अपने दोस्त की यह सब बातें सुनकर मैं बिल्कुल सन्न रह गया था, क्योंकि उसे दिन से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त की मम्मी जादू टोना भी करती है। खैर, यह सब बताने के बाद मेरे दोस्त ने इन सभी बातों को किसी से नहीं बताने को कहा था। इसलिए यह घटना बताते समय मैं अपने दोस्त का नाम आपको इसीलिए नहीं बताया है। यह थी चलावे को देखी जाने वाली एक सच्ची घटना, और मैं आपको सुनाता हूं एक और सच्ची भूतिया घटना। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके लेखक अविनाश जी हैं। मेरा नाम अविनाश दुबे है। मैं बिहार राज्य पटना में रहता हूं और आज मैं आपको बिल्कुल एक सच्ची पैरानॉर्मल घटना बताने वाला हूं। यह घटना मेरे और रवि नाम के मेरे एक दोस्त के साथ साल 2013 में हुई थी। साल 2013 में मैं ग्रेजुएशन की और मेरा दोस्त रवि मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था। मैं रवि कॉलेज में ही मिले थे। समय बाद ही हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। एक बार साल 2013 में मेरे कॉलेज में लगातार 3 दिन की छुट्टियां पड़ी थीं। तब पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए मैं अपने गांव गया था। मेरे साथ ही मेरा दोस्त रवि भी मेरे गांव गया था। हमने सोचा था कि गांव जाकर हम थोड़ा घूम फिर लेंगे और इससे हमारी पढ़ाई का स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। मेरा गांव पटना शहर से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए अपने गांव जाने के लिए मुझे कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं होती है। मेरे गांव में मेरी नानी के साथ मेरे मामा मामी रहते हैं। कई साल पहले बीमारी की वजह से मेरे नाना की मौत हो गई थी और तब से मेरे मामा मामी ही मेरी नानी का ध्यान रखते हैं। तो कॉलेज की छुट्टियों में मैं और रवि मेरे गांव घूमने गए थे। शाम के समय गांव पहुंचे थे और गांव में लोग रात को जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं, इसलिए हम दोनों भी रात को जल्दी खाना खाकर सो गए थे। फिर अगले दिन मैं और रवि गांव घूमने निकल गए। हमने पूरा दिन गांव घूम और उसके बाद शाम को हम वापस घर आ गए। बाद रात को खाना खाकर हम लोग सोने चले गए। फिर रात को सोते समय मैं और रवि आपस में बात कर रहे थे। फिर मुझे रवि ने कहा कि भाई, मुझे टॉयलेट लगी है, चल टॉयलेट लगी है चल।
टॉयलेट करने चलते हैं। उस समय मेरे गांव वाले घर में वॉशरूम नहीं बना था, इसलिए टॉयलेट करने के लिए हम लोगों को घर से बाहर थोड़ा दूर जाना पड़ता था। खैर, फिर मैं और रवि टॉयलेट करने के लिए घर से बाहर आ गए। फिर जब टॉयलेट करने के बाद मैं और रवि वापस घर की तरफ जाने लगे, तब हमने देखा कि एक सफेद रंग का इंसानी साया हमसे सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर हवा में मंडरा रहा है। वह साया मेरे घर के पास ही हवा में तैर रहा था। तो फिर साया दिखने में बहुत ही अजीब था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सफेद रंग की रोशनी को किसी आदमी के आकार में डाल दिया गया हो। उसे सफेद इंसानी सहायक को देखकर मैं बहुत हैरान रह गया था, लेकिन न जाने क्यों कुछ सया को देखकर मुझे डर नहीं लग रहा था। एक बार तो मेरे दिमाग में आया कि शायद मुझे आंखों का धोखा हुआ है, लेकिन जब मैं रवि की तरफ देखा तब मुझे समझ आया कि रवि भी तो सहायक को देखकर बहुत डरा हुआ है। फिर कुछ देर हवा में मंडराने के बाद वह सफेद साया गायब हो गया। वह सफेद साया हमारी नजरों के सामने से गायब हो गया था। यह पूरी घटना देखकर मैं और रवि बिल्कुल संग रह गए थे। फिर हम दोनों तुरंत ही भागकर घर के अंदर चले गए। घर जाकर हम दोनों चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गए। उस रात हमने किसी को भी हमारे साथ हुई इस घटना के बारे में नहीं बताया, लेकिन फिर अगले दिन मैंने अपनी नानी को रात को दिखे उसे सफेद चाय के बारे में बता दिया। मेरी बात सुनकर नानी ने मुझसे कहा कि अरे तुम्हें भी वह दिखे थे क्या? वह तुम्हारे नाना है, उनसे डरना नहीं, शायद तुमको ही देखने आए थे। नानी की बात सुनकर मैं और रवि हम दोनों बिल्कुल हैरान रह गए थे। फिर हमें हैरान देखकर नानी ने हमसे कहा कि इतना हैरान होने की कोई बात नहीं है। इंसान का शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आत्मा अपने परिवार वालों को देखने भी चली आती है। अपनी नानी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उनकी बातों से मैं समझ गया था कि वह अक्सर ही मेरे नाना की आत्मा को देखा करती हैं। मेरे साथ हुई पैरानॉर्मल सच्ची घटना है। तो दोस्तों, यह थी दूसरी रियल हॉरर स्टोरी। और अब मैं आपको सुनाता हूं एक और बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी। सुनाता हूं। इस कहानी के लेखक आनंद गुप्ता जी हैं। मेरा नाम आनंद गुप्ता है। मैं राजस्थान के जयपुर शहर में रहने वाला हूं। और आज मैं आपको मेरे और मेरे पापा के साथ है, लेकिन बिल्कुल रियल पर नॉर्मल घटना बताने जा रहा हूं। यह घटना हमारे साथ 2002 में हुई थी। उस समय मेरी उम्र 14 साल थी। तो बात यह है कि साल 2002 में मेरे पापा को दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार के यहां शादी में जाना था। पापा के पास कार थी, इसलिए पापा अपनी कार से पूरे परिवार को लेकर शादी में गए थे। शादी में मेरा पूरा परिवार, यानी कि मैं, मेरी छोटी बहन और मेरे मम्मी पापा, हम चारों लोग गए थे। फिर दिल्ली में शादी अटेंड करने के बाद हम सब वापस दिल्ली से जयपुर लौटने लगे। हम लोग शाम के समय दिल वापस लौटते समय मैं पापा के साथ कार के आगे वाली सीट पर बैठा था, जबकि मेरी मम्मी और बहन कार की पिछली सीट पर बैठकर सो रही थी। राजस्थान पहुंचते ही हमने देखा कि हाईवे पर बहुत जाम लगा हुआ है। कुछ देर बाद हमें पता चला कि हाईवे पर आगे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें किसी की मौत भी हो गई है। इस एक्सीडेंट की वजह से कुछ लोगों ने हाईवे जाम कर दिया था। तभी थोड़ी देर कर में बैठे रहने के बाद मेरे पापा ने देखा कि कुछ लोग अपनी गाड़ियां लेकर हाईवे के बगल वाली एक कच्ची सड़क पर जा रहे हैं। जब पापा ने लोगों से थोड़ा जानकारी ली, तब उनको पता चला कि वह सड़क अंदर ही अंदर जाकर आगे इस हाईवे पर निकलती है। उसे सड़क से जाकर हम लोग हाईवे पर लगे जाम से बचकर घर पहुंच सकते थे। उसे समय हमारे देश में जीपीएस गूगल जैसी चीज नहीं थी, जिससे हम लोग अपने घर तक का रास्ता पता कर लेते। इसलिए हमको उसे कच्ची सड़क पे गाड़ियों के पीछे पीछे जाना था, ताकि हम भी जाम को पार करके आगे हाईवे पर निकल सकें। मेरे पापा भी अपनी कार लेकर इस कच्चे रास्ते पर चल दिए। पापा अपने आगे चलने वाली गाड़ियों की लाइट के पीछे पीछे अपनी कार लेकर चल रहे थे। वह कच्चा रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ था और उसे रास्ते पर अंधेरा बहुत ही ज्यादा था, इसलिए पापा कार को तेज नहीं बन पा रहे थे। फिर कुछ देर उस कच्चे रास्ते पर आगे जाने के बाद अचानक ही हमारे आगे की
सभी गाड़ियां गायब हो गईं। अब बस हम लोग अपनी कार लेकर उस अंधेरे सुनसान रास्ते पर भटक रहे थे। फिर उस कच्चे रास्ते पर काफी आगे जाने के बाद में जब हम लोगों को हाईवे नहीं दिखा, तब हमें लगने लगा कि शायद हम लोग रास्ता भटक गए हैं। ऐसे सुनसान रास्ते पर अपने परिवार को लेकर रास्ता भटक जाना थी बहुत ही परेशान करने वाली बात थी। उसे समय मैं अपने पापा को बहुत चेहरे पर घबराहट बिल्कुल साफ साफ देख सकता था। रास्ता भटक जाने से मैं और मेरे पापा हम दोनों घबराए हुए थे, जबकि इस बात से अनजान मेरी मम्मी और बहन आराम से कर की पिछली सीट पर सो रही थी। फिर लगभग 1 घंटे तक उसे कच्चे रास्ते पर भड़काने के बाद हम लोगों को साइकिल चलाता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। वह आदमी उसी रास्ते से साइकिल चलाते हुए जा रहा था। साइकिल चलाते उस आदमी को देखकर मेरे पापा को थोड़ी राहत मिली। फिर मेरे पापा ने हॉर्न मारते हुए अपनी कार उस आदमी के बिल्कुल पास ले जाकर रोक दी। वह आदमी भी अपनी साइकिल रोककर सड़क के किनारे खड़ा हो गया था। फिर मेरे पापा ने कार का शीशा नीचे करके उस आदमी से कहा कि भाई साहब, हाईवे की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है? मेरे पापा ने उसे आदमी से इतना बोला ही था कि तभी अचानक वह आदमी धुआं बनकर गायब हो गया। वह आदमी मेरे और पापा की आंखों के सामने ही धुआं बनकर गायब हो गया था। यह देखकर मैं और मेरे पापा बिल्कुल हैरान रह गए थे। कुछ सेकंड तक तो हमारी समझ में ही नहीं आया कि आखिर अभी हुआ क्या। फिर कुछ सेकंड बाद मेरे पापा समझ गए कि साइकिल वाला वह आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। यह बात समझ में आते ही पापा तुरंत ही कार लेकर वहां से निकल गए। फिर कार लेकर कुछ दूर जाने के बाद पापा को हाईवे भी मिल गया। इसके बाद हम सब घर पहुंच गए। फिर घर जाकर मैंने पापा से कहा कि पापा, आपने देखा था वह आदमी कैसे धुआं बन गया था? तब मेरे पापा ने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैंने भी वह देखा था, लेकिन तुम ये सब बातें अपनी मम्मी और बहन को मत बताना, नहीं तो वह बहुत डर जाएंगे। मेरे पापा के मना करने की वजह से मैंने कई सालों तक इस घटना के बारे में अपनी मम्मी को नहीं बताया था, लेकिन कुछ सालों बाद मैंने अपनी मम्मी को भी इस घटना के बारे में बता दिया। लेकिन हैरानी की बात थी कि मेरी मम्मी को आज भी मेरे और पापा के साथ ही इस घटना पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि मुझे और पापा को आंखों का धोखा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 बिल्कुल रियल इंडियन हॉरर स्टोरी, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों हॉरर स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इन स्टोरी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।